अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज की वीडियो तो बेसिक मैं बनाने जा रहा हूँ इसके लिए कि बहुत से लोगों के एक सवाल आ रहा है कि हमने यूएई के अंदर अपना कोई कारोबार या बिजनेस स्टार्ट करना है। एक चीज़ मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूँगा कि यकीन मानिए पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, और अगर आप यूएई के अंदर आ जाते हैं और अक्सर आप कंपनी भी बना लेते हैं, कंपनी बनाने के बाद जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, रीज़न कुछ भी हो सकती है, आपका अकाउंट बैलेंस कम है या आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई यानी ABCD कोई वजह होती है, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, तो आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। स्पेशली तो मेल एंड में कोई कंपनी बनाता है, मिनिमम ही 10 से 15 हज़ार दरम तक का उसका नुकसान है। आपको वीज़ा नहीं लगना है तो उसके कंपनी बनाने का फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। पहली बात तो ये है कि जो जंतरबाजी वाले लोग थे ना, कि जंतरबाजी करते थे कि कंपनी बनाते थे, अपना पार्टनर वीज़ा दूसरे का पार्टनर वीज़ा 2-3 कोटे बीच में बेच लिए, वो तो भी कंसेप्ट हो चुका है ख़त्म। वो अपने दिमाग जेन से निकाल दें, सही है। लेकिन जिन्होंने निकलनी है उन्होंने निकलनी है, उन्होंने बाज नहीं आना है। उस वजह से ये दिन ब दिन मज़ीद सख्तियाँ होती जा रही हैं। मैं एक एडवाइस देने जा रहा हूँ, बाकी मर्जी आपकी अपनी है यार बंदे का, कि अगर आपने यूएई के अंदर आके अपना काम शुरू करना है, कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि अगर आप खुद को समझते हैं कि आप काम कर सकते हैं तो फिर कोई बिजनेस ट्रेडर साथ बनाएं, बेशक फ्री जोन के अंदर या मेल लैंड के अंदर। लेकिन मैं एडवाइस दूंगा फ्री जोन को। क्यों फ्री जोन को प्रेफर क्यों करूंगा, वजह यहाँ पे फ्री जोन को प्रेफर करने की मेरी आज कि फ्री जोन आप देखें अक्सर हम कंपनियों का जब रिसर्च बनाते हैं ना, आप फ्रेशर हैं, आपके पास बैलेंस भी है, सब कुछ है, सही है, आपके पास 30 से 40-50 हज़ार दरम पड़ा हुआ है, आपने कोई कारोबार स्टार्ट करना है, तो उस कंडीशन में फ्री जोन का लिसांस बनाएं। फ्री जोन का ऑनलाइन सर्विसेज आप स्टार्टिंग में करें, थोड़ा बहुत सीखें, उसके बाद फिर आप मेल एंड की तरफ जाएं। एक तो आप सीख सकते हैं उस पर, दूसरा आपकी स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, अंडर 1K आप अप्लाई करते हैं, पता चल जाता है कि आपका वीज़ा इस पर लगेगा या नहीं लगेगा। अगर वहीं भी आप मेलैंड की तरफ जाते हैं, यकीन मानिए कि आपका काफ़ी पैसे लग जाते हैं, 10-15 हज़ार तक नॉर्मल रकम है। उसके बाद पता चलता है इन पे कि आपकी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इसलिए अपने पैसे बचाएं। स्टार्टिंग में अगर आपका अकाउंट बैलेंस कम है, सही है, अगर तो आपके अकाउंट के अंदर पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर 40 से 50 हज़ार दरम का बैलेंस कंटिन्यू पड़ा हुआ है एक साल से, और आप यूएई के अंदर आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने, फिर तो इशू नहीं, आप मेल लैंड में चले जाएं, सही है, आपका बैलेंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपका बैलेंस स्टार्टिंग में है ही कम, सही है, अभी इंजाज साहब ने कोई वहाँ पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बेची, कहीं पे कुछ पैसे इकट्ठे किए, यहाँ पे 30 से 40-50 हज़ार लेके आए हैं जी हमने काम, उस कंडीशन में आप कम इन्वेस्टमेंट से अपना कारोबार स्टार्ट करें। मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है। बाकी वीज़ा निकल भी सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है फ्री जोन में भी, लेकिन फ्री जोन में का आपका नुकसान होता है तो कितना होगा, 1000 दरम का आपका नुकसान हो सकता है, इससे ज़्यादा का नुकसान तो नहीं हो सकता ना, सही है। ये चीज़ समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि चलिए हमने कंपनी बनाई है, बाद में अभी हमारा उसके अंदर हमने पार्टनर का वीज़ा डाल रहे हैं, पार्टनर का वीज़ा नहीं लग रहा है, सही है। अक्सर भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पे आते हैं, दोस्त एक है उसने बुला लिया दूसरे को, सही है, कि यार आ जाओ मेरी कंपनी के अंदर मैं आपका पार्टनर वीज़ा लगवा रहा हूँ। ये केस हमारे खुद के साथ हुआ है। दोस्त है, उसने अपने दोस्त को बुलाया, जब उसका वीज़ा अप्लाई किया तो उन्होंने रिजेक्ट किया। वो बंदा इमिग्रेशन में गया, एक दफ़ा गया, दूसरी दफ़ा गया, जाकर उन्होंने बात किया, जब उन्होंने बोला कि भाई हम वीज़ा लगाते हैं, इसकी तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह चेक करो, अगर इन्हें कारोबार करना तो लाजम जी बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए इसकी। तब पाकिस्तानी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट इन्होंने चेक करवाई तो वो बैलेंस बहुत कम था उसके अंदर। उन्होंने भाई इस बंदे ने कारोबार करना है यूएई के अंदर, उसकी बैंक स्टेटमेंट में पैसे ही नहीं है, सही है, तो उसका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ। ये बात करने का मकसद सिर्फ क्या है, या तो आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, आप हकीकत में कारोबार करना चाहते हैं, तो दुबई यूएई आपको सपोर्ट करती है, याद रखें। लेकिन अगर आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं है तो फिर फ्री जोन का मैं ऑप्शन हर बंदे को देता रहा हूँ, और पहले भी बता चुका हूँ कि सिर्फ स्टार्टिंग आई थिंक 9500 में आपका वीज़ा प्लस कंपनी बन जाती है। अगर स्टार्टिंग में आप सीखना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, कारोबार को समझना चाहते हैं, तो वो बनाएं। ऑनलाइन वो सब काम करने के लिए होता है, ऑनलाइन बैठ के आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चीज़ें शेयर कर सकते हैं, नो इशू है। B2B आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, सही है। आप फिजिकली आप मार्केट में निकल के काम करेंगे वो थोड़ा मुश्किल होता है उसमें, लेकिन ऑनलाइन बैठ के आप कुछ भी कर सकते हैं उस लाइसेंस पर, नो इशू। बाकी मर्जी आपकी है, आप फिर मेल एंड में मेरी तरफ से कारोबार स्टार्ट करें या फ्री जोन के अंदर बनाएं, वो मर्जी आप पे डिपेंड है। मेरा एक एडवाइस मशवरा था, शेयर करना चाहते हैं कर दीजिएगा। मे भी तो नया बिजनेस या कारोबार अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो के अंदर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाए।